रेगुलर एमसीए, ऑनलाइन एमसीए या फिर ओपन एमसीए, आखिर किस मोड में एमसीए की जाए? ऑनलाइन एमसीए, ओपन एमसीए करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान? कौन से वो टॉप कॉलेजेस जहां से आप इन तीन मोड से एमसीए कर सकते हैं? तो आखिर क्या फर्क है इन तीनों मोड से एमसीए करने के? अगर आप सभी के क्वेश्चंस हैं तो एमसीए फंडास बाय संस्लोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रेगुलर एमसीए वर्सेस ऑनलाइन एमसीए वर्सेस ओपन एमसीए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमसीए 2 साल 4 सेमेस्टर का एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। तो बहुत सारे जो कॉलेजेस है वो एमसीए जैसे कोर्स को 3 मोड्स में ऑफर करते हैं। सबसे पहला है रेगुलर या फिर ऑफलाइन मोड। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेगुलर मोड से जब आप एमसीए करते हो तो आपको कॉलेज जाना पड़ता है, आपको क्लासेस अटेंड करनी होती है, अटेंडेंस यहां पे मैंडेटरी होती है। सेकंड, अगर हम बात करें तो वो होता है ऑनलाइन मोड। इस केस में आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ता है, आपकी सारी क्लासेस ऑनलाइन होती है, लाइव लेक्चर्स होते हैं, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं और यहाँ पे आपको असाइनमेंट्स, क्लास टेस्ट, एंड एग्जाम्स ये सभी ऑनलाइन देने होते हैं। लेकिन यहीं अगर हम ओपन एमसीए की बात करें तो यहाँ पे आपको कॉलेज भी नहीं जाना होता है और क्लासेस भी आपको रेयरली अटेंड करनी पड़ती है। ओपन एमसीए में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता है और आपको केवल एग्जाम देने जाना पड़ता है रीजनल सेंटर्स में जो ओपन एमसीए प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप अपने टाइम के हिसाब से ओपन एमसीए कर सकते हैं। तो ये फर्क होता है इन तीनों मोड से एमसीए करने का। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस की, यानी कि इन तीनों मोड से अगर आप एमसीए करना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा रेगुलर, ऑनलाइन या फिर ओपन से एमसीए अगर आप करना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग सेम ही होता है। आपके 50% से ऊपर मार्क्स मिनिमम आए होने चाहिए और आपने बीसीए, बीएससी आईटी, बीएससी सीएस या फिर ग्रेजुएशन में मैथ्स आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा, तभी आप एमसीए में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो ऑफलाइन में एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा रिजिड होता है, ऑनलाइन और ओपन में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। तो अगर मैं ऑफलाइन या फिर रेगुलर एमसीए करने की बात करूं तो यहाँ पे जो आपका एडमिशन होता है टॉप कॉलेजेस में वो टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे होता है, जैसे कि निमसेट हो गया जिसके बेसिस पे आप एनआईटीज में एमसीए में रेगुलर एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा सीयूईटी पीजी हो गया। लेकिन अगर हम ऑनलाइन एमसीए करने की बात करें तो बहुत सारे कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है ऑनलाइन एमसीए में। कई कॉलेजेस में आपको पर्सनल इंटरव्यू देना होता है जिसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। और ओपन एमसीए की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। आपने सिर्फ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड इन टर्म्स ऑफ योर ग्रेजुएशन डिग्री। अब नेक्स्ट बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर्स की, यानी कि अगर आप एमसीए इन 3 मोड में से किसी एक मोड से करते हैं तो फीस आपको कितनी पड़ेगी। तो सबसे महंगा इस केस में है रेगुलर या फिर ऑफलाइन एमसीए। रेगुलर एमसीए अगर आप करते हो तो आपकी फीस वेरी कर सकती है 50,000 से 3 लाख रुपए तक। अगर आप ऑनलाइन मोड से एमसीए करते हो तो यहाँ पे आपकी फीस जाती है 40,000 से 1 लाख रुपए तक। अगर आप ओपन से एमसीए करते हो तो यहाँ पे आपकी फीस जाती है 30,000 से 80,000 रुपए तक। यानी कि ओपन जो एमसीए है वो सबसे सस्ता कोर्स है, सबसे किफायती कोर्स है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कौन से वो टॉप कैंपसेस जहां से आप रेगुलर एमसीए कर सकते हो और कौन से हैं वो टॉप कैंपसेस जो आपको ऑनलाइन एमसीए या फिर ओपन एमसीए करने का मौका देते हैं। तो ऑफलाइन एमसीए या फिर रेगुलर एमसीए करने के लिए जो टॉप कैंपसेस हैं उसमें ऑब्वियसली आते हैं एनआईटीज, इसके अलावा जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बिट्स मिश्रा हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया। लेकिन अगर हम ऑनलाइन एमसीए की बात करें तो इसमें जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं ये आती है जैसे कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, एमआईटी यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटीज। ये ऑनलाइन एमसीए करने के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। ओपन एमसीए के लिए जो बेस्ट ऑप्शंस है वो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, बाबा भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटीज, इसके अलावा सिम्बायोसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग। ये सभी अच्छे ऑप्शंस हैं अगर आप ओपन से एमसीए करना चाहते हो। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज की, यानी कि इन 3 मोड से अगर आप एमसीए करते हैं तो डिफरेंट मोड्स में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे रहती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉलेज के साथ साथ यहाँ पे स्किल्स और नॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो अगर आपने स्किल्स और नॉलेज अच्छे से गेन किए हैं किसी भी मोड से एमसीए करते हुए तो डेफिनेटली आपको प्लेसमेंट मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कॉलेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपकी प्लेसमेंट्स में। तो ऑफलाइन मोड से अगर आप एमसीए करते हैं, रेगुलर से एमसीए करते हैं तो जो आपका कॉलेज है वो बहुत सारी कैंपस ड्राइव्स आपको करवाएगा, वहां पे कंपनीज वहां पे आएंगी, तो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेगी। तो डेफिनेटली रेगुलर या फिर ऑफलाइन से एमसीए अगर आप करते हैं तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके पास थोड़ी सी ज्यादा रहती है। ऑनलाइन से एमसीए अगर आप करते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं जिस
कॉलेज से आप ऑनलाइन एमसीए कर रहे हैं उसकी ड्राइव्स में आप बैठ पाते हैं। लेकिन कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो ऑनलाइन एमसीए को इतनी प्रेफरेंस नहीं देती हैं। ओपन एमसीए की अगर हम बात करें तो इस केस में आपको बहुत सारी ऑफ कैंपस ड्राइव्स में बैठना पड़ सकता है। इसके अलावा इग्नू का अपना सीपीसी यानी कि कैंपस प्लेसमेंट सेल है, जिसके थ्रू डिफरेंट कैंपस ड्राइव्स ऑर्गेनाइज की जाती है। उन पे भी आप रेगुलरली अपडेट ले सकते हो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो लास्ट में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि कौन सा मोड आपके लिए बेटर रहेगा। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद फाइनेंशियली साउंड है, आपको आगे पढ़ाई करनी है, आपको हायर स्टडीज करनी है, तो इस केस में आपको रेगुलर या फिर ऑफलाइन एमसीए सही रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, आपको पैसे भी कमाने हैं और साथ साथ आपको हायर स्टडीज भी करनी है, तो इस केस में आप ऑनलाइन एमसीए को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो और ज़्यादा पैसा हायर स्टडीज़ में नहीं खर्च करना चाहते हो और टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से करना चाहते हो, तो उस केस में आप ओपन एमसीए को ऑप्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज के इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि इन 3 मोड से अगर आप एमसीए करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट मोड कौन सा रहेगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे एमसीए फंडास बेस्ट स्टोन पे एक और ऐसा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।